अस्सलाम वालेकुम। जीके के आज के लेक्चर में हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। इसमें हम कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल्स ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ देखते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लें पहले। इसमें अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, एक ओवरसीज़ टेरिटरी है और कुछ आइलैंड्स हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी लोकेशंस के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ की लोकेशन के बारे में बताते हैं। एक बार आप माइंड में रख लें। साउथ से स्टार्ट करते हैं। ये साउथ पे चिली, उसके साथ अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, उसके ऊपर पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना। ये नीचे लास्ट पे है फॉकलैंड आइलैंड्स। जो ये फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये भी ओवरसीज़ टेरिटरी है, ये ब्रिटिश के अंडर आते हैं। और जो दूसरी ओवरसीज़ टेरिटरी है फ्रेंच गियाना, ये फ्रांस के अंडर आती है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो मैं सारे कंट्रीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाते हैं, तो ये आप माइंड में रख लें। वैसे हम इनको ज्योग्राफी में कवर करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी आप देख लें। जो फ्रेंच गियाना है ये फ्रांस के अंडर आती है। उसके अलावा जो सूरीनाम और गयाना है ये दो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये साउथ अमेरिका में दो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो OIC का मेंबर्स भी हैं। उसके बाद वेनेजुएला के अंदर दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल्स आती है जिसको एंजल फॉल्स बोलते हैं। उसके बाद इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीनों से इक्वेटर लाइन पास होती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से इक्वेटर लाइन पास होती है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को ये कोलंबिया के थ्रू ये मिलते हैं आपस में, पनामा इस्थमस के थ्रू। और इक्वाडोर के लेफ़्ट साइड पे कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यहाँ इक्वाडोर के लेफ़्ट साइड पे हैं कुछ आइलैंड्स जहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की थी और यहाँ पे ही उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये हम डिटेल में जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि बोलीविया का कैपिटल है लापाज, और ये दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। दुनिया के सबसे बुलंदी पे जो कैपिटल है वो लापाज है, जो कि बोलीविया का कैपिटल है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ब्राज़ील रिवर, इसमें अमेज़न फॉरेस्ट है और अमेज़न रिवर है। अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और जो अमेज़न रिवर है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। दुनिया में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो चीज़ें हैं। लॉन्गेस्ट नील रिवर है और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेज़न रिवर है। फिर चिली के अंदर एक डेज़र्ट आता है एटाकामा डेज़र्ट। एटाकामा डेज़र्ट दुनिया का ड्राइएस्ट डेज़र्ट है। अब हम वन बाय वन इसके कैपिटल्स को देखेंगे और माइंड में रखेंगे निमोनिक्स टेक्निक्स के थ्रू। ये सबसे लेफ़्ट साइड पे हमने कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने कुछ निमोनिक्स, कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं जिसकी मदद से हम याद रखेंगे। फिर कैपिटल्स हैं और इसके बाद भी निमोनिक्स हैं। तो पहला कंट्री जो साउथ पे हमने देखा था चिली था और उसका कैपिटल है सैंटियागो। कैसे हम याद रखेंगे? चिली का निमोनिक्स हमने चिलीज ली हुई है, ये मिर्चें ली हुई हैं, और सेंटियागो का निमोनिक्स हमने सेंट लिया हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे? जो सेंट होते हैं उनको चिलीज़ बहुत पसंद है। ये आप इमेजिन कर लें, अज्यूम कर लें कि ये जो सेंट होते हैं, जो सूफ़ी टाइप होते हैं, उनको चिलीज़ बहुत पसंद है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि सेंट को चिलीज़ बहुत पसंद हैं। तो चिली का कैपिटल है सैंटियागो।
दूसरा कंट्री है हमारे पास अर्जेंटीना और उसका कैपिटल है बुनीस एरीज। इसको हम कैसे याद रखेंगे? टीना एक लड़की है और उसको अर्जेंटली कहीं जाना है। टीना को अर्जेंटली कहीं जाना है तो वो एयरप्लेन से जाएगी। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि अर्जेंटीना का कैपिटल है बुनीस एरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है वो यूरुग्वे है और इसका कैपिटल मोंटेविडियो है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि माउंट पे वीडियो बनाने गए थे और उड़ गए, हवा से उड़ गए। तो यूरुग्वे का कैपिटल क्या हुआ? मोंटेविडियो। माउंट पे वीडियो बनाने गए थे, हवा से उड़ गए। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है पैराग्वे और उसका कैपिटल है असनसियान। इसको कैसे याद रखेंगे? पैराग्वे के लिए हमने लिए हुए हैं पैर, और असनसियान के लिए हमने सन को निमोनिक्स लिया हुआ है। तो एक बंदा चलते चलते सन पे पहुंच गया। किसी ने पूछा यार कैसे पहुंचे हो? उसने कहा कि पैरों से चलते हुए आया हूँ, पाँव से चल के आया हूँ। तो पैराग्वे का कैपिटल क्या हो गया? असनसियान। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है ब्राज़ील, जो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, उसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्राज़ीलिया एक चाय होती है, ब्राज़ीलिया चाय होती है और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है बोलीविया और इसका कैपिटल है ला पाज़। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बोलीविया से हमने लिया हुआ है, एक माँ है जो सालन बना रही है, सब्ज़ी बना रही है, और उसका ला पाज़ से हमने प्याज लिया हुआ है। तो बोलीविया को हम ऐसे याद रखेंगे, बोली माँ ला प्याज। अपनी लड़की से या लड़के से माँ बोली कि ला प्याज, ताकि मैं सब्ज़ी बना दूँ। तो बोलीविया, बोली माँ ला प्याज से ला पाज़। बोलीविया का कैपिटल हो गया ला पाज़। नेक्स्ट कंट्री है पीरू और इसका कैपिटल है लीमा। इसको हम कैसे याद करेंगे? पीरू से हमने पीर साहब लिए हुए हैं और लीमा से हमने लेमन लिए हुए हैं या लीमू। तो पीर साहब जो हैं उनको लीमू बहुत ज़्यादा पसंद है। पीर साहब को लीमू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि पीर साहब को लीमू पसंद है, तो पीरू का कैपिटल हो गया लीमा। पीरू लीमा करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर से हमने कॉरिडोर लिया हुआ है और इसका कैपिटल है क्विटो। क्विटो से हमने आउट लिया हुआ है। तो इमरजेंसी में आपने कॉरिडोर से आउट करना है, कॉरिडोर से क्विट करना है या एग्ज़िट करना है। ऐसे माइंड में इमेजिन कर लो कि जब इमरजेंसी होगी तो आपने कॉरिडोर से क्विट करना है, कॉरिडोर से एग्ज़िट करना है। तो इक्वाडोर का कैपिटल हो गया क्विटो। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है कोलंबिया और उसका कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया से हमने कॉलम्स लिए हुए हैं, किसी भी बिल्डिंग के कॉलम्स, और बोगोटा से हमने गोटा लिया हुआ है। अगर आप 90s की एज के हैं, मतलब आपकी बर्थ 90s में हुई है, तो उन लोगों को पता होगा कि स्टार्ट में जो प्राइमरी में टीचर्स तख्ती पे लिखवाया करते थे, तो फिर तख्ती को जब हम साफ़ करते थे तो उसके ऊपर गोटा लगाते थे ताकि उसमें चमक पैदा हो। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि गोटा से कॉलम्स को गोटा लगाया हुआ है और ये चमक रहे हैं। कोलंबिया का कैपिटल हो गया बोगोटा। वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस। इसको हम कैसे याद रखेंगे? वेनेजुएला से हमने वैन ली हुई है जो ज़ू जा रही है और उसके अंदर ज़ू में सर्कस लगा हुआ है, तो वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है वो गयाना और उसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इसको हम कैसे याद रखेंगे? गयाना से हमने गाय ली हुई है और जॉर्ज टाउन से जॉर्ज बुश लिए हुए। तो जॉर्ज बुश ने आना था, जॉर्ज बुश ने टाउन का विज़िट करना था, तो ऑर्डर दिया गया कि जॉर्ज टाउन में कोई भी गाय नज़र नहीं आनी चाहिए। जॉर्ज बुश आ रहे हैं
तो टाउन में कोई भी गाय नहीं होनी चाहिए। गयाना से जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है सूरीनाम, उसका कैपिटल है पैरामरीबो। ये मैंने आपको बताया है कि गयाना और सूरीनाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सूरीनाम का कैपिटल है पैरामरीबो। इसको कैसे याद रखेंगे? सूरीनाम से हम माइंड में बिठा लो कि सर ने पूछा नाम क्या है। सूरीनाम, सर ने पूछा नाम क्या है, तो लड़के ने कहा कि प्रेम भाई। प्रेम भाई, पैरामरीबो से प्रेम भाई। एक बार आप माइंड में स्टोरी बना लेना, फिर इसको रिवाइज कर लेना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे, ये लाइफ टाइम याद हो जाएंगे। सूरीनाम का कैपिटल है पैरामरीबो। जो लास्ट पे 2 ओवरसीज़ टेरिटरीज़ और आइलैंड्स हैं, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फ्रेंच गियाना और इसका कैपिटल है क्यान। फ्रेंच गियाना से हमने फ्रेंच गाय ली हुई है, फ्रेंच गाय ली हुई है, और क्याना से हमने कान लिए हुए हैं, क्यान। अब फ्रेंच गियाना आप ऐसे याद रखें, जो फ्रेंच गाय होती हैं उनके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। फ्रेंच गाय जो होती हैं उनके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। या ऐसे माइंड में बिठा लो कि जो फ्रेंच गाय होती हैं उनके कान ही नहीं होते, उनके कान ही नहीं होते। तो फ्रेंच गियाना से क्याने है। जो लास्ट पे हमारे पास है फॉकलैंड आइलैंड्स, उसका कैपिटल है स्टैनले। स्टैनले से आप डेल स्टेन याद रख सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है। तो जो डेल स्टेन है, इनको आइलैंड्स बहुत पसंद हैं। डेल स्टेन्स को आइलैंड्स बहुत पसंद हैं। ये अक्सर फॉकलैंड आइलैंड जाते हैं। डेल स्टेन्स फॉकलैंड आइलैंड जाया करते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, फॉकलैंड आइलैंड्स का कैपिटल है स्टैनले। अब हम देखेंगे करेंसीज ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। इसके लिए हम एक बार इनकी पोजीशन दोबारा देख लेंगे, क्योंकि जो कंट्रीज साथ साथ हैं उनकी करेंसी भी सेम है। ये सबसे नीचे हमारे पास साउथ में चिली है, इसके साथ अर्जेंटीना, उसके साथ यूरुग्वे, ऊपर पैराग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू, उसके ऊपर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। अब हम देखेंगे जो लास्ट पे ये 3 कंट्रीज़ हैं, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, और ये एक कंट्री है कोलंबिया। इनकी करेंसी सेम है, पीसू है। ये लास्ट वाले जो 3 कंट्रीज़ हैं, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, और ऊपर जो ये कंट्री है कोलंबिया, जिससे सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका जो कनेक्ट होता है, इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है पीसू। नेक्स्ट हमारे पास जो है पैराग्वे। अब इसकी करेंसी मिलती जुलती है इससे। पैराग्वे से गुरानी और बोलीविया से बोलीवियानो। अब एक बात माइंड में रखना कि ये जो करेंसी मिलती जुलती है कि कंट्री के नाम के साथ, वो कभी भी एग्ज़ाम में वो नहीं पूछता। वो जो डिफरेंट होती है वो पूछता है अक्सर। तो पैराग्वे से याद रख देना गुरानी, पैराग्वे से पैराग्वेन, गुरानी, और बोलीविया से बोलीवियानो। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी है रील। ब्राज़ील से रील याद रख लेना, ब्राज़ील से रील। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है पेरू। पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल। अब इसको याद रखने के लिए एक माइंड में एक पिक्चर बिठा लें। पेरू से याद रखें पैर या पाँव। पाँव के नीचे हम क्या पहनते हैं? जूते, और जूतों का सोल होता है। जूतों का क्या होता है? सोल। तो सोल कहाँ पे होता है? पाँव के नीचे होता है या पैरों के नीचे होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, पेरू की करेंसी है सोल, पेरुवियन सोल। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है वेनेजुएला, जिसकी करेंसी थोड़ी डिफरेंट है। वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवार। वेनेजुएलियन बोलीवार इसकी करेंसी, ये याद रख लेना, ये डिफरेंट है। और जो नेक्स्ट 3 कंट्रीज़ हैं, 2 मुस्लिम कंट्रीज़ और एक जिससे साउथ अमेरिका, जिससे नॉर्थ अमेरिका जो है नेक्स्ट करेंसी, जिससे नेक्स्ट कंट्री जो है जिससे इक्वेटर पास होता है, इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। इक्वाडोर की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसी तरह जो 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी भी डॉलर्स है। जैसे
गयाना की करेंसी है गायनीज डॉलर और सूरीनाम की करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। ये जो दो कंट्रीज़ हैं और जो इक्वाडोर है इनकी करेंसी डॉलर में है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दो ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसीज उसी लिहाज से है। फ्रेंच गयाना, आपको पता है कि फ्रेंच गयाना फ्रांस के अंडर आता है जैसे नाम से सजेस्ट होता है, और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्रीज़ है और फ्रांस की करेंसी है यूरो, इसलिए इसकी करेंसी भी यूरोपियन यूरो है। और नेक्स्ट हमारे पास है फॉकलैंड आइलैंड्स। ये मैंने आपको बताया था, ये ब्रिटेन के अंडर आता है और उसकी करेंसी पाउंड है। आपको पता है कि इंग्लैंड की करेंसी या ब्रिटिश की करेंसी पाउंड है, तो इसकी करेंसी भी पाउंड है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ये क्विज़ है, इससे पता चलेगा कि कितना आपके माइंड में रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि चिली का कैपिटल क्या है। चिली से हमने क्या माइंड में रखा था, चिली किन को पसंद है, सेंट को। चिली किन को पसंद है, सेंट को। कैपिटल क्या हो गया, जी हाँ सेंटियागो। चिली का कैपिटल क्या है, सेंटियागो। नेक्स्ट हमारे पास है यूरुग्वे। यूरुग्वे का कैपिटल क्या है, कहाँ गए थे यूरुग्वे, माउंट पे वीडियो बनाने गए थे। कहाँ से उड़ गए, माउंट पे वीडियो बनाने गए थे और उड़ गए, तो इसका कैपिटल क्या हुआ, जी हाँ बिल्कुल मोंटेवीडियो। नेक्स्ट हमारे पास है पीरू। पीरू की करेंसी क्या है, इसको हमने कैसे याद किया था कि पीरू पाँव के नीचे क्या होते हैं, जूते, और जूतों के नीचे सोल होता है, तो पाँव के नीचे क्या होता है, सोल। पीरू की करेंसी क्या होगी, सोल। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी क्या है, बिल्कुल ब्राज़ील की करेंसी है रील। लास्ट है हमारा बोलीविया। बोलीविया का कैपिटल क्या है, बोलीविया से हमने क्या रखा था, बोलीमा ला प्याज, तो क्या इसका कैपिटल है, ला पाज। बोलीविया का कैपिटल है ला पाज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।